हेलो। ठीक है, आ रही है। ठीक है। तो हम थे बेसिकली इस पे। हाँ जी। तो पहले नंबर पे हमारी थी नीड एनालिसिस। हमने लोगों की जरूरत तो देखा कि लोग चाह क्या रही हैं, कि लोगों को रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च कर दी। लॉन्च करने के बाद हमने जो लोगों की जरूरत थी, फॉर एग्जांपल जिन्हें टी शर्ट चाहिए थी उन्हें टी शर्ट दे दी। जिन लोग हमने मार्केट में जरूरत देखी वाचिस की, हमने वाचिस देखी। हमने इलेक्ट्रिशियन की जरूरत देखी, वो इलेक्ट्रिशियन की। लोगों की जरूरत को पूरा किया। उसके दरमियान हमारा एक ताल्लुक कायम हो गया जिसे हम रिलेशनशिप कहते हैं। रिलेशनशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑल द पॉइंट्स। इसमें बेसिकली ये होगा कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए, ये जरूरी इसलिए, ये अहम इसलिए है क्योंकि रिलेशनशिप ताल्लुक ही वो चीज है जिसके बना पर, जिसके बिहाफ पर आप अपना आगे कारोबार रन करते हैं और आपका कारोबार तरक्की पजीर होता है। तो रिलेशनशिप ये जरूरी क्यों है? अभी सवाल ये भी है कि रिलेशनशिप क्यों जरूरी है। इसकी मैं आपको दो तीन कॉमन एग्जांपल्स दूंगा जिसकी वजह से आपको ये पता चलेगा कि रिलेशनशिप इसलिए जरूरी है कि फॉर एग्जांपल पहले पहले नंबर पे क्या होगा कि हमने नीड एनालिसिस की, जरूरत पूरी की। जब जरूरत पूरी, जरूरत तो तब पूरी होगी जब हमें उन्हें उनके मुताबिक प्रोडक्ट देंगे या सर्विस देंगे। फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रिशियन की सर्विस देने जाते हैं, हम उनकी वायरिंग ही नहीं ठीक से करते, उनका शॉर्ट सर्किट हो जाता, कोई प्रॉब्लम हो जाती, तो अगली दफा तो रिलेशनशिप हमारा क्या बना? बुरा। तो अगर हम अच्छी सर्विस देंगे तो रिलेशनशिप क्या होगा? अच्छा। तो रिलेशनशिप या अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है। अगर आपने कोई शूज ली हैं तो वो शूज लॉन्ग टर्म चले हैं और उसकी प्राइस भी रीजनेबल थी, तो उससे क्या होगा कि वो ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा। जी आपने क्या बोला? रिलेशन मार्केट इज स्ट्रेटजी दैट प्राइस बिल्डिंग एंड न्यूट्रल लॉन्ग टर्म। बिल्कुल इस तरह। इसकी मैं आपको एग्जांपल्स भी दे दूं ताकि आपको मजीद इसके बारे में क्लियर हो जाए। रिलेशनशिप की वो पावर है जो आपके बिजनेस को 10x तक इंक्रीज कर सकता है उसकी सेल। इसके बाद क्या होगा? अगर मैं आपको बताता चलूं कि फिर हमारे पास प्रॉफिट होगी, प्रॉफिट के बाद हमारे ये कस्टमर परमानेंट कस्टमर में कन्वर्ट होंगे। अभी प्रॉफिट कितने नंबर पे है? नीड एनालिसिस, सेकंड प्रोडक्ट और सर्विस, थर्ड फुलफिल द नीड्स, फोर बिल्डिंग अ रिलेशनशिप, फिफ्थ फिफ्थ नंबर पे है हमारे पास प्रॉफिट। लेकिन हम प्रॉफिट को क्या करते हैं? फर्स्ट, पहले नंबर पे ले जाते हैं। पहले नंबर पे जब हम इस प्रॉफिट को ले जाते हैं तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि जब हम इस प्रॉफिट को पहले नंबर पे लेके जाते हैं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं कि हमारा नजर सिर्फ प्रॉफिट पे होती है। उससे क्या होता है कि हमारी जो दूसरी नीड है, लोगों की नीड है, उनको हम पूरा नहीं कर पाते। तो उससे हमारा क्या होता है? रिलेशनशिप अच्छा कायम नहीं होता। तो रिलेशनशिप की आपको मैं मिसाल दूं। मुझे बताएं, कपड़ों या जूते में से आप कौन कौन सा ब्रांड पहनते हैं? लोगो शूज का आपको पता होगा। सर्विस शूज, लोगो शूज, किस किस को पता मुझे बताए साथ साथ। जी, लोगो या सर्विस शूज का आपको पता है? जी जी, ठीक है, पता है। ये क्या है? बेसिकली ब्रांड है, इन्हें हम ब्रांड बोलते हैं। तो स्टाइलो, स्टाइलो की मिसाल ले लें। स्टाइलो पे जो लेडीज शूज हैं, पम्प्स वगैरह हैं, ये लाइमलाइट है। हाँ जी, ये भी ब्रांड है। तो ये ब्रांड क्यों है बेसिकली? जी मोहम्मद बिनियामिन, मैं लास्ट पे आपकी बात सुनता हूँ, मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपसे डिस्कस करती हूँ इसके बारे में। अच्छा। तो बेसिकली ये जो बाटा शूज है, निशात है, ये इसके अलावा जो दूसरे ब्रांड्स हैं सारे, जितने भी ये ब्रांड्स हैं, तो इन ब्रांड्स में बेसिकली
आप जाएं तो इनकी जो ट्रस्ट लेवल है वो 100%। उसकी क्या वजह है? फॉर एग्जाम्पल हम अगर बाटा या सर्विस शूज की बात करते हैं, सर्विस की मिसाल ले ले। सर्विस शूज पे हम जाते हैं तो वहां पे 5,000 का शूज लगा होता है, 10,000 का लगा होता है, 15,000 का लगा होता है, 7,000 का लगा होता है, और हम ले भी लेते हैं और हमें पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी होती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम किसी लोकल बाजार से, किसी हान शूज से, या किसी कोई भी लोकल बाजार से हम कोई भी जो लोकल ब्रांड है किसी बाजार से जाके हम अगर वो परचेज करते हैं शूज, तो उसमें बेसिकली क्या होगा कि वो शूज फॉर एग्जांपल हमें 2,000 रुपीज का कहता है कि ये 2,000 रुपीज में आपको मिल जाएगा। जब वो 2,000 रुपीज में, आपको सेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। वो अगर आप 2,000 रुपीज में ले रहे हैं तो उस पर आप बार्गेनिंग करेंगे, बहस करेंगे, नहीं मुझे ये 1,200 का दे दो, 1,000 का दे दो। वो करते करते आपका वो 1,500 रुपये में आप ले लेते हैं, 500 रुपये उससे प्राइस प्राइस को डिक्रीज भी करवा लेती हैं। ठीक है। लेकिन जब वो आप पहनते हैं तो आप वो सेटिस्फाई नहीं होते। अगर आप वही शूज हान शूज पे ऊपर बाटा सर्विस या लोगो लगा के, उसकी ब्रांडिंग करके, स्टैम्प लगा के अंदर उसकी ब्रांडिंग करके, अगर आप शूज किसी ब्रांड पे सेल करें, फॉर एग्जांपल ऊपर बाटा का टैग लगाएं और बाटा में सेल करें, सर्विस का टैग लगाएं, सर्विस में सेल करें, तो वहां पे उस शूज की प्राइस 1,500 से 8,000 कर दे, क्या वहां पे वो सेल हो जाएगा? मुझे बताइएगा साथ साथ, क्या वहां पे वो सेल हो जाएगा? क्या वहां पे वो सेल हो जाएगा? हाँ ना में जो एब्सोल्युटली। क्यों सेल हो जाएगा? उसकी वजह है। वो क्यों सेल होगा? क्योंकि वो ब्रांड है। ब्रांड का एक नाम है। नाम किस वजह से? दैट्स द रिलेशनशिप, दैट्स द मेन थिंग, दैट्स द मेन पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस। तो ये मेन चीज आपके माइंड में होनी चाहिए कि कोई भी अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो रिलेशनशिप क्या, ये जो बाटा वाले हैं, अगर वहां पे हान शू से हम 1,500 का लेंगे, या फिर वो लोकल शॉप से 2,000 का कह के 1,500 लेंगे और पहनेंगे, हमें जेनी सुकून नहीं होगा। हमें यही होगा कि हमने लोकल चीज पहनी हुई है। वही चीज अब टैग लगा के आप वहां से 8,000 की ले लेंगे, आप मेंटली सेटिस्फाई होंगे कि हमने अच्छी चीज पहनी हुई है, हमने अच्छी चीज ली हुई है हमने। तो ये रिलेशनशिप है। क्या वो शुरू से ब्रांड था? क्या शुरू से उसका नाम था? क्या शुरू से ऐसे ही था कि वो बाटा आते साथ ही वो बाटा था, आते साथ ही सर्विस सर्विस थी, आते साथ ही लाइमलाइट लाइमलाइट था, निशाद निशाद थी, ब्रांड था ऑलरेडी, निशाद ब्रांड था, निशाद बाटा ब्रांड था? नहीं। उसमें क्या किया उन्होंने? रिलेशनशिप पे, उन्होंने क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं किया। हमारी नजर होती है प्रॉफिट पे, चीज हल्की लगा दी। प्रॉफिट पहले ज्यादा होना चाहिए, तो उससे क्या होगा, जो भी कस्टमर लेगा उसे पता चल जाएगा कि क्वालिटी लोकल। आप रिलेशनशिप अच्छा करें, लोग अच्छी चीज से आते हैं। आप शुरू में चीज अच्छी दे, बाद में भी अच्छी चीज अच्छी दे। जब ब्रांड मान जाएगा, अपनी मर्जी की प्राइस लें, लोग देंगे भी और खुद आके लेंगे और फिक्स प्राइस पे लेंगे। क्या किसी ब्रांड पे जाके आपने देखा कि वो 10,000 रुपए की चीज उन्होंने 9,500 में भी दी हो, 200 रुपये भी कम की हो, या 300 रुपये भी कम की हो? कभी इस तरह हुआ है? नहीं हुआ। तो उसकी वजह क्यों नहीं हुआ? रिलेशनशिप है, एक ताल्लुक। मैं अपनी कंपनी की फॉर एग्जांपल मिसाल देता हूँ। अगर मैंने वो कितने शॉपिफाई स्टोर बना के हमने दिए हुए हैं, हमने 200+ वेबसाइट्स मार्केट में बना के, हमारे कस्टम सॉफ्टवेयर मार्केट में है, हमारी कितनी हमारी अमेजोन की सर्विसेज, कितने लोग हैं जो हमसे प्रोडक्ट हैंडलिंग की सर्विसेज दे रही हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग की सर्विसेज दे रही हैं, अकाउंट हैंडलिंग की सर्विसेज ले रही हैं। तो अगर हम किसी को सर्विस एक को भी बुरी देंगे तो आगे वो 10 कस्टमर को नेगेटिव कर देंगे, 10 कस्टमर को वो नेगेटिव कर देगा, और हमारा काम ऊपर जाने के बजाय नीचे आ जाएगा। तो एक पॉजिटिव कस्टमर 10 पॉजिटिव कस्टमर और लाता है। एक पॉजिटिव कस्टमर, अगर आपने किसी को सर्विस अच्छी दी है, आपने किसी को सर्विस परफेक्ट दी है, जो बताया वो दी है, तो देन वो आपके पास रिपीटेडली भी आएगा, वो परमानेंट कस्टमर बन जाएगा। अगर आपने किसी को एक जूता सेल किया है,
अगर उसे वो अच्छी चीज दी है तो वो सारी जिंदगी आपसे परचेज करेगा, वो आपका परमानेंट क्लाइंट है। इस तरह करते 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 एक से दो, दो से चार, पांच, 10, 100, 1000, लाख, ठीक है, मिलियन, बिलियंस ऑफ कस्टमर्स। जैसे कि अमेजोन की मिसाल लें, अमेजोन वो एक प्लेटफॉर्म है जिसपे मिलियंस ऑफ कस्टमर्स का ट्रस्ट है। क्यों ट्रस्ट है? उन्होंने रिलेशनशिप पे फोकस किए। अगर सबसे बड़ी ई कॉमर्स की मार्केट अगर आप देखें तो वो अमेजोन की मार्केट है। मेरी बात समझ रहे? तो इसमें बेसिकली ये है कि ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए, आपका ट्रस्ट होना चाहिए। आपने जो काम करने प्रॉपर करें, उसमें प्रॉपर सर्विस। आपने सर्विस का काम, शाफाई का काम सीख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग का सीख रहे हैं, अमेजोन का सीख रहे हैं, आपने अपना स्टोर चलाना है या किसी को सर्विस देनी है, तो अच्छी सर्विस दें, क्वालिटी सर्विस दें। कस्टमर आपसे सेटिस्फाई होना चाहिए। जब कस्टमर आपसे सेटिस्फाई होगा, वो सारी जिंदगी आपसे काम करवाएगा जब तक आप उसे अच्छी सर्विस देते रहेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मेन चीज है, रिलेशनशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द होल बिजनेस। रिलेशनशिप पे कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये बिजनेस के एथिक्स है जो आपको पता होनी चाहिए। हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ऐसे ही स्टार्ट कर दिया, ना नीड देखी, ना उसकी वो क्या लेके प्रोडक्ट या सर्विस उस हिसाब से लॉन्च की, हमने वो बस प्रोडक्ट लॉन्च किया और बस काम करना शुरू कर दिया। प्रॉपर आप हर चीज की हंटिंग करें, प्रॉपर उसका एक प्लानिंग करें, प्लान के अकॉर्डिंग आप चलें। और जो सर्विस थोड़े लोगों को दे रहे हैं, ज्यादा पे ना जाए, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चले जाए। सर्विस थोड़े लोगों को दे लें लेकिन अपनी सर्विस अच्छी थी। और एक मैं आपको और की पॉइंट बता देता हूँ, जिस बिजनेस में आप झूठ बोलेंगे आप कभी कामयाब नहीं होंगे। झूठ का सहारा शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अगर आप कोई भी झूठ बोल के वो काम ले लेंगे या इस तरह क्राइटेरिया हो जाएगा, लॉन्ग टर्म आप रन नहीं कर सकते। कोई भी क्लाइंट है उसे सीधी बात बताएं, जितना आपको काम आता है उसे एग्जैक्ट उस तरह बताएं कि मुझे ये, मैं ये कर लूंगा। जो कमिटमेंट आपने जो भी काम करना है पेपर वर्क में करें, कॉन्ट्रैक्ट बनाए, ताकि उसे भी प्रॉब्लम ना बने और आपको भी प्रॉब्लम ना। तो बात करने का मकसद ये है, कोई भी बिजनेस है, कोई भी कारोबार है, उसमें सर्विस अच्छी दे। थोड़ा कर लें, छोटा सा काम भी सर्विस अच्छी देंगे, कस्टमर इंक्रीज होंगे, तो एक अच्छा नाम बन जाएगा। जैसे बाटा सर्विसेज है, इनका हर एक को पता है, लोग जाते हैं, खुद जाते हैं, इनका एक नाम है। नाम किस वजह से है? सारा रिलेशनशिप में। तो मुझे उम्मीद है आपको रिलेशनशिप की अभी समझ आ गई होगी। मुझे बता दीजिएगा टैक्स। अच्छा, तो हम इसके बाद हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं। प्रॉफिट क्या होता है कि जो भी हमारा, हमने चीजें वगैरह सेल की है। नो सर, मैं आज लेट क्लास ली है मुझे। ठीक है, कोई इशू नहीं। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा अगर आपको समझ नहीं आई तो। अच्छा, अगर आपने लेट क्लास ज्वाइन की आपको सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप रिकॉर्डिंग से एक दफ़ा देख लिया, अगर फिर भी समझ ना आई तो फिर मैं आपको दोबारा एक दफ़ा रिव्यू करवा दूंगा। तो कोशिश यही कीजिएगा कि कोई भी लेक्चर आपने मिस नहीं करना। अगर मिस करेंगे तो इन डिटेल मैं दोबारा इस तरह इन डिटेल से समझा नहीं सकूंगा, तो ये मेक श्योर कीजिएगा। अच्छा, इसमें ये है कि कोई भी प्रॉफिट आप गेन करते हैं, ये जो प्रॉफिट जनरेट करते हैं, हमारा जो मेन मकसद होता है कि प्रॉफिट, फाइनेंशियली फ्री होना, प्रॉफिट पे नज़र, बाकी सारी चीज़ें निगलेक्ट। तो क्या है, पहले नीड एनालिसिस, फिर उस नीड को पूरा किया प्रोडक्ट या सर्विस की फॉर्म में, फिर देन उस पे क्या किया, रिलेशनशिप बिल्ड किया, देन एक मखसूस सी अमाउंट होती है जिसे हम प्रॉफिट बोलते हैं। देन फोकस ऑन द कस्टमर। जब आपका एक अच्छा कस्टमर बन जाता है जो आपसे सेटिस्फाई होता है, तो फिर आपके परमानेंट कस्टमर में कन्वर्ट हो जाता है। मेरी बात समझ रहे? जिसने आपसे पहले, अगर आप किसी नए पर्सन को मार्केट करके करेंगे, उस पे मुश्किल हो जाएगी, मतलब सेल आएगी, लेकिन फॉर एग्जाम्पल 100 लोगों ने देखा तो उसमें से 10 लोग या 5 लोग लेंगे। लेकिन जो आपका रिपीटेडली कस्टमर होगा, रिपीटेडली से मुराद है जिसने पहले आपसे कोई चीज परचेज की हो, उसमें बेसिकली क्या होगा कि वो आपका
जो भी चीज आपसे परचेज पहले की हो उसका पहले ट्रस्ट होगा कि इससे मैंने परचेज ली हुई चीज परचेज की हुई है, कोई प्रोडक्ट परचेज किया हुआ है, इसकी सर्विसेज और प्रोडक्ट अच्छे हैं। तो उन 100 लोगों को दोबारा शो करवाएंगे तो वो उनमें से उम्मीद है 20 से 30 लोग भी ले सकते हैं, इससे ज्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है। तो ये था बेसिकली उसके वाले से। फिर परमानेंट कस्टमर्स में कन्वर्ट होते हैं। ये सारा प्रोसीजर है, नीड, प्रोडक्ट, फुलफिलमेंट, रिलेशनशिप, ट्रस्ट, प्रॉफिट, परमानेंट कस्टमर। ठीक है। तो इसमें से आपको आफ्टर कोर्स एक तो आप शाफाई का स्टोर बना सकेंगे, शाफाई का स्टोर लोगों को बना के दे सकेंगे, अपना स्टोर बना सकेंगे, अपना स्टोर रन कर सकेंगे। ठीक है। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग में आप अवेयरनेस, इंगेजमेंट, लीड्स, एड्स की जो इन डिटेल एड्स हैं उनकी आप सर्विसेज दे सकेंगे। कोई भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है जिसे आप प्रमोट करना चाहें, आप लोकली क्लाइंट को हंट करके उससे काम लेना चाहें, काम लेने तक मैं आपको प्रेजेंटेशन तक बताऊंगा कि आपने क्लाइंट को डील कैसे करना है, उसकी प्रॉपर लास्ट पे हमारी 2 से 3 क्लासेस होंगी। जिसमें से फॉर एग्जांपल कभी मैं क्लाइंट बनूंगा, आप परफॉर्म करेंगे, और कभी मैं परफॉर्म करूंगा और आप क्लाइंट बनेंगे, और आपको मैं डील करने का तरीका बताऊंगा। और इसमें वर्कशॉप होंगे लाइव जिसमें हम एक दूसरे को डील करेंगे। और जिसने किसी ने क्लाइंट हंटिंग, कोल्ड कॉलिंग भी बताऊंगा, कैसे कोल्ड कॉलिंग लोगों को करनी है, उनसे टाइम लेना है, उन्हें जाकर प्रेजेंटेशन देनी है। अगर आप मेरी प्रेजेंटेशन, कोई भी बिजनेस ओनर है, अगर आप मेरी प्रेजेंटेशन जो आपसे मैं बनवाऊंगा वो अगर आप किसी को देंगे, इंशाल्लाह जो भी बिजनेसमैन है, चाहे उसकी फिजिकल शॉप है, चाहे उसकी अपनी शॉप है, या उसकी सॉरी, चाहे उसकी फिजिकल शॉप है या ऑनलाइन शॉप है या कुछ भी है, अगर मेरी बताई हुई प्रेजेंटेशन पे जाके आप उसे प्रेजेंटेशन देंगे, तो मेरे बताए हुए तरीके पे, तो मेरे आज तक जितने भी मेरे साथ मैंने क्लाइंट के साथ डील किया है ना, 10 में से कोल्ड कॉलिंग की है, वैसे की है। फॉर एग्जांपल नंबर कलेक्ट किए हैं, गूगल मैप से एक्सट्रैक्ट किए, उन्हें कॉल किए, कॉल करके उनके सामने बैठ के उन्हें मैंने प्रेजेंटेशन दी है। तो मेरे 10 में से 5 प्लस 5 प्लस क्लाइंट मैंने क्लोज करके उठाऊं। 5 प्लस क्लाइंट्स है वो मैं क्लोज करके उठाऊं। मेन चीज है अगले बंदे की प्रॉपर नीड एनालिसिस करना कि उसको जरूरत क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग अगर आप उसे प्रेजेंटेशन देंगे, प्लान देंगे, तो आपकी वो क्लोजिंग जरूर होगी। 100% वो क्लोजिंग होगी। मेरी बात समझ रही? तो एक तो डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, एक शॉपिफाई के स्टोर के हवाले से, एक ऑनलाइन ऑर्डर कैसे ले सकते हैं अपनी सर्विसेज के हवाले से, एक ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट कैसे सेल कर सकते हैं लोकली, इंटरनेशनली, एंड देन ड्रॉप शिपिंग, सारा कुछ मैं आपको इसमें बताऊंगा। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं कि इसमें एक में रुकिएगा कि 2025 में 90% ऑफ बिजनेस विल ऑपरेट ऑनलाइन। इट्स फास्टर एंड मोर अफोर्डेबल देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ह्यूज कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन फ्रीलांसिंग, रिमोट जॉब्स एंड स्टार्टअप्स। 90% जो बिजनेस है वो ऑनलाइन ऑपरेट हो रही है। अगर आप अब्रॉड की बात की जाए वो तो 99% कह सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में भी ये जो सिटीज हैं इनमें हर चीज आजकल ऑनलाइन हो रही है। ये बिल बोर्ड्स वगैरह, पम्फलेट्स वगैरह, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये डेड हो जाएगी फिजिकल में। कोई भी अगर आपके पास ये स्किल होगी, अभी स्किल का पाकिस्तान में आगाज है, कह लें कि 30 to 40% इसका, 40% कह सकते हैं इसका पोटेंशियल मार्केट में आ चुका हो, और विद इन अ ईयर ये 80 to 90% पे आराम से चला जाएगा। अगर सिर्फ सिटीज की बात करें तो ये 90% जो बिजनेस है वो ऑलरेडी ऑनलाइन हो चुके होंगे। तो इसमें आगे डिजिटल मार्केटिंग की कुछ टाइप्स हैं, जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग है, एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये जस्ट अभी टर्म्स ही सुनिएगा, बाद में मैं आपको इन डिटेल, बड़े लेक्चर में मैं आपको इन डिटेल हर चीज़ बताऊंगा। एसईओ में बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। सर्च सोशल मीडिया मार्केटिंग का को आपको पता होगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जो एड्स होते हैं, यूट्यूब पे जो ऐड आ जाता है जिसे आप स्किप ऐड करते हैं, एसईओ। एसईओ में होगा किसी चीज़ को ऑप्टिमाइज करना, जैसे सर्च इंजन।
मेरी आवाज आपको आ रही है? मुझे साथ साथ अपडेट करता रहे ताकि मुझे पता चले कि आप सारे सुन रहे हैं। ठीक है, सुन रहे हैं। अच्छा, सर्च इंजन, हाँ जी ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। सर्च इंजन, गूगल, ये जो गूगल है एक सर्च इंजन है। मेरी बात समझ रहे हैं? सर्च इंजन, इंजन किसे कहते हैं? किसी भी चीज को, और किसी भी चीज को रन करता है जो, जैसे मोटर बाइक का इंजन है, उसका क्या काम है? मोटरसाइकिल को रन करना है। ये जो हमारा मिसाइल वगैरह होता है, हमारे जो पानी खींचने वाले पंप होते हैं, ये जो बेसिकली जो इंजन होता है, इसका काम क्या होता है? पानी ऊपर खींचना। ठीक है, इसके अलावा गाड़ी का इंजन क्या काम है? गाड़ी को रन करना। जहाज के इंजन का क्या काम है? जहाज को रन करना है। इसी तरह ही गूगल क्रोम एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन से मुराद ये है कि सर्च कहते हैं तलाश करने, इंजन कहते हैं जो आपको वो काम करके देता है। किसी भी चीज के तलाश करने को, सर्च करने को सर्च इंजन कहते हैं। बेसिकली क्रोम सर्च इंजन है। सर्च इंजन पे आप बेसिकली जो हम गूगल पे कोई भी चीज लिखते हैं, वो उसके रिलेटेड वेबसाइट भी निकाल देता है, उसके आंसर्स भी दे देता है, उसका डाटा भी फैच कर लेता है। तो हम क्या समझते हैं कि ये सारा डाटा किस में पड़ा हुआ है? गूगल में पड़ा हुआ है। हालांकि इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। हम गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं, तो कोई भी चीज हम सर्च करते हैं, जैसे आगे मैंने वेबसाइट सर्च की है, जैसे लोगो वेबसाइट सर्च की है, शूज वेबसाइट सर्च की है, एड लाइब्रेरी को हमने देखा है, तो उसमें क्या है कि गूगल क्या करता है? मेरी बात को जरा ध्यान से समझिए। गूगल एक सर्च इंजन है जिसके पास कुछ भी नहीं है। ये इंजन क्या करता है? डिफरेंट डाटा बेसिस पे डाटा पड़ा हुआ है। मेरी बात समझ रही है? जैसे मोबाइल में आपकी पिक्चर पड़ी होती है, आपकी वीडियोस पड़ी होती है, वो वीडियोस मेमोरी में सेव होती है ना। इसी तरह ये जितना ऑनलाइन डाटा फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, या जितनी भी ये वेबसाइट है, ये किसी ना किसी जगह फिजिकली सेव हुई होती है। गूगल क्या करता है? सर्च इंजन, हम कोई चीज सर्च करते हैं, वो तलाश करके उस चीज को लाके डाटाबेस से हमारे सामने शो करवा देता है। गूगल का जस्ट इतना काम है, गूगल के पास कोई डाटा नहीं पड़ा होता। मेरी बात समझ में आई है? कोई नहीं, मुझे साथ साथ बताते रहा करें। समझ आ रही है ये? नहीं, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन को कहते हैं बढ़ावा देना, ऊपर लेके जाना, रैंक करना। जो भी चीज देखें, आप ऑर्गेनिकली रैंक की बात कर रहे थे, ऑर्गेनिकली रैंक करने के लिए हमें एसईओ की जरूरत होती है। एसईओ में आगे काफी सारी टाइप्स हैं। इसको रैंक, फॉर एग्जांपल हमने शूज शॉप लिखी, तो हमारे पास कितनी वेबसाइट्स हमारे पास ओपन होगी? ठहरे, आपको मैं वो खोल के बता देते, रुकिएगा। अच्छा, इसमें मैंने जैसा कि यहाँ पे सर्च किया, फॉर एग्जांपल शूज शॉप, अभी ये देख, स्टाइलो, ये जो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है ना, ये देखें, ये लोकेशन के हिसाब से उसने मुझे शॉप्स दे दी। अभी हश पपीज, बोरजान, द शू मार्क मेकर्स, ठीक है, ये सारी अभी लाइन। अभी ये देखिए कितने पेजेस हैं, ये कितने पेजेस आ रहे हैं। अभी ये रैंक हुई हुई है, ये ऑर्गेनिकली रैंक हुई हुई है। इन सब की ऐसी हुई हुई है, सब की अच्छी ऐसी इसकी हुई हुई है, इस कीवर्ड पे, शू शॉप पे। तो उस हिसाब से ये ऑप्टिमाइज हुआ हुआ है। मेरी बात समझ रहे? उस हिसाब से ये ऑप्टिमाइज हुए, नेचुरली रैंक हुए हुए। लेकिन अगर हम देखें कि कोई 10th पेज पे चले जाए, हर पेज पे कम से कम 20 से 30 वेबसाइट तो होगी। अभी 10th पेज पे कौन आता है? आगे 14 पे भी चले जाती, वेबसाइट्स नहीं खत्म होगी, 18 पे चले जाती। इस तरह वो 100, कोई वेबसाइट अभी 100 पेज पे पड़ी हुई है, उस पर ना किसी ने जाना है, ना किसी ने खोलना है, ना किसी ने चीज परचेज करनी है। अगर हम ऑर्गेनिकली बात करें, मेरी बात समझ रही है? अगर हम ऑर्गेनिकली बात करें, तो उधर किसने जाना? हम मैक्सिमम फर्स्ट पेज पे आएंगे, सेकंड पे आएंगे, थर्ड पे जाएंगे, फोर्थ पे जाएंगे। इससे आगे तो हम नहीं जा सकते, ना ही हमने जाना है। इस तरह ही है ना। फॉर एग्जाम्पल हम हश पपीज का हमने खोला, स्क्रीन आपको शो हो रही है ना?
स्क्रीन शो हो रही है ना आपको साथ साथ? ठीक है। ठीक है। तो बेसिकली मैं ये बता रहा था, अभी यहाँ पे आए हम, ये कुछ भी खोला है फॉर एग्जाम्पल, ये मुझे जूता पसंद आ गया, ऐड टू कार्ट करके मैंने बाय कर ली ऑर्गेनिकली, कुदरती तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, कुदरती तौर पे ये वेबसाइट ऊपर आई। कुदरती से मुराद ये नहीं है कि आपने हिसाब से ही आ गई, इसके पीछे ऐसी हुई है, सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज किया गया हुआ, ठीक है। तो इनका तो समझ में आ गई, लेकिन जो आगे 100 पेज पे वेबसाइट पड़ी हुई है उस पर तो कोई नहीं जाएगा। ये रैंक हुई हुई है, इसकी एसईओ सबसे अच्छी हुई है, इससे उसकी नीचे है, इसके उससे नीचे है। डोमेन अथॉरिटीज होती हैं, ठीक है। बोर्जन डोमेन है, डोमेन किसे कहते हैं, नाम को, जैसे wifi.com हमारी वेबसाइट है, ये डोमेन का नाम है। स्टाइलो.com ये नाम है, इसे डोमेन कहते हैं। डोमेन अथॉरिटी होती है गूगल की नजर से, वो जितनी उसकी एसईओ करेंगे उस हिसाब से उसकी एस वो ऑप्टिमाइज होती जाएगी। तो एसईओ में बेसिकली क्या है, एक तो आप नेचुरली रैंक करना चाहते हैं तो वो काफ़ी टाइम लगता है, उसके बैकलिंक्स एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा है, बैकलिंक्स आपको परचेज करने पड़ते हैं, बहुत सारा उसमें लेंथी प्रोसीजर है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम होगी, होगी ज़रूर, लेकिन आपके पास बहुत स्ट्रांग बजट है तो आप, लेकिन ऑन द अदर हैंड आप क्या करते हैं कि आप सिंपली एड्स रन करेंगे और अपनी सेल लाएंगे, साथ साथ आप इसकी एसईओ करते रहे, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका वो जो ब्रांड है, आपकी वो शॉप है, कुछ भी है, वो रैंक हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, हम आ जाते हैं दोबारा वापस। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में इसकी टाइप है, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ। हर एक की आगे सब टाइप्स काफी हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ऑफ पेज एसईओ में बैकलिंक्स है, ठीक है। बैकलिंक्स में आगे गेस्ट पोस्टिंग है, ठीक है। ब्लैक हैट है सीओ है, वाइट हैट है सीओ। एसईओ की बहुत बड़ी फील्ड है और इसका प्रॉपर कोर्स है, और इस पे मैं 100 आवर्स का भी, 100 घंटे का भी लेक्चर दूं तो खत्म नहीं होगा, ये खत्म नहीं होगा। तो ये भी इन डिटेल है। फिर ईमेल मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग से जैसे कि आपको प्रमोशंस मेल्स आती होंगी डिफरेंट, कभी किसी को प्रमोशंस मेल आई हैं आप में से? कभी किसी को आई हो प्रमोशंस मेल? कभी किसी को आई हो? प्रमोशंस मेल से मुराद है, जैसे आप मेल खोलती हैं, आपने कैनवा की सब्सक्रिप्शन ली, और कैनवा की आपको मेल आ गई, आपको अक्सर ये स्टाइलो बोरजान से आप शॉपिंग करेंगे, मेल देंगे तो मेल्स आएंगी। लेकिन ये जो ईमेल मार्केटिंग है, ये बहुत कम लोग सिखाते हैं, और बहुत कम लोगों को आती है, बहुत चंद लोगों को। और ये ज्यादा चलती है इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल मार्केट में। पाकिस्तान की इसकी इसमें डिमांड कम है। पाकिस्तान की मार्केट में अगर आप ईमेल मार्केटिंग की सर्विसेज दें तो ये काम है, अगर इसे मैं एक्सप्लेन करूं तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। बाद में एफिलिएट मार्केटिंग में ये है कि आप, कोई वेबसाइट है जैसे कि हमने हश पपीज की देखी, ठीक है, उसका हमने लिंक कॉपी कर लिया जिसे हम यूआरएल कहते हैं, लिंक कॉपी करके हम सोशल मीडिया पे लगा देंगे अपनी आईडी पे, वो एक रेफरल लिंक होता है, इनसे हम ले लेंगे, हश पपी से, स्टाइलो वाले से, या किसी से भी वो लिंक ले लेंगे, लिंक लगा देंगे हम किसी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो प्लेटफॉर्म पे हम लिंक लगा के लिंक को कॉपी करेंगे और उधर लगाएंगे, उधर से हमारे लिंक से अगर उनको कोई सेल जाएगी तो हमें उस पर वो कमीशन देगी। कंटेंट मार्केटिंग में आप ब्लॉग्स, वीडियोग्राफी, अच्छा, एक होते हैं ब्लॉग्स, एक होते हैं व्लॉग्स। ब्लॉग्स और व्लॉग्स में डिफरेंस पता है आपको? आपको पता है व्लॉग्स और ब्लॉग्स क्या होते हैं? मुझे बताइएगा कमेंट में अगर किसी को पता है तो। व्लॉग्स या ब्लॉग्स, ठीक है। व्लॉग्स और ब्लॉग्स दोनों का पता है, इनका डिफरेंस पता है आपको? ठीक है। अच्छा, बेसिकली जो व्लॉग्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं ये व्लॉगिंग शुरू की हुई, आपने यूट्यूब पे कोई चैनल बना लिया, सोशल मीडिया पे, हाँ जी बिल्कुल, फैमिली शो करते नहीं, देखें उसमें ये होता है कि व्लॉगिंग हर टाइप की होती है।
व्लॉगिंग में बेसिकली ये होता है, आप कोई ट्रैवल कर रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, आप कोई ट्रैवल कर रहे हैं, तो ट्रैवलिंग में बेसिकली आप एक चैनल बना लेते हैं कि आप डिफरेंट जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं, आप फैमिली उसमें ना लाएं या इस तरह के कोई इशू नहीं है कि आप अपनी वो ट्रैवलिंग, आप नारायण गगान गए हैं, स्कर्दू गए हैं, इसके अलावा डिफरेंट मलेशिया गए हैं, तो उस पर आपने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया, ठीक है, तो वो व्लॉग वगैरह आप बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, उस पर अपना यूट्यूब चैनल बना के उसे मोनेटाइजेशन ऑन करके, आप उनकी रिक्वायरमेंट पूरा करके आप अपना चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे होते हैं ब्लॉग्स। ब्लॉग्स बेसिकली ये होते हैं, अगर मैं ठहरे आपको खोल के बता दे दूं, इस तरह नहीं आपको समझ आएगी, कोई कंफ्यूजन रह ही जाएगी। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मुझे एक कॉल आ रही है। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ पे करते हैं, अभी ब्लॉग्स की बहुत आ जाती है। ब्लॉग्स बेसिकली ये होती हैं, मैं कहता हूँ टॉप 10 वेबसाइट्स, ये मैंने वैसे एक क्यूरी दी है, ठीक है। अभी ये एक्सप्लोड exploding topics.com, ये इन्होंने कुछ व्लॉग्स व्लॉग्स लिखे हुए हैं। ब्लॉग्स कहते हैं, ब्लॉग व्लॉग बेसिकली ये होता है जिसमें आप बोलते हैं, कोई वीडियो वगैरह बना। ब्लॉग्स ये होते हैं डिफरेंट वेबसाइट पे, ये जैसे ये देखें, मैंने इन्हें क्यूरी दी टॉप 10 वेबसाइट्स कौन सी हैं, इन्होंने ये वेबसाइट्स के मुझे लिंक दे दिए। इन्होंने बताया कि इस पे जो गूगल डॉट कॉम है, मंथली ट्रैफिक है, मंथली जो लोग जाते हैं 105.4 बिलियन, 105.4 बिलियन पीपल मंथली इस पे विजिट करते हैं। फिर यूट्यूब है, फेसबुक है, ये बता रहा है उसके बारे में। ये बेसिकली ये एक exploding topics.com के नाम से एक वेबसाइट है। आप अपनी वेबसाइट बना के ब्लॉग लिख सकते हैं, लोग इन्हें आके पढ़ेंगे, तो साथ आप इसे, इसके ऊपर भी एड्स आते हैं, डिफरेंट एड्स यहाँ पे आते हैं, वो एड्स देख के जो भी ऐड उस पे लगाएंगे, जितने ऐड उस पे चलेंगे, उससे आपको अर्निंग होगी। मेरी बात समझ नहीं? अर्निंग इन्हें कहाँ से होती है? जितने यूट्यूबर्स होते हैं, यूट्यूब अपनी पॉकेट से तो नहीं देता। जैसे हमने मेटा एड्स, हमने स्टोर बनाया है, तो हम फेसबुक इंस्टाग्राम पे मेटा एड रन करेंगे, तो लोग देखेंगे, तो जिसकी वीडियो पे मेरा ऐड लगेगा, जिस पे स्किप ऐड हम करते हैं, यूट्यूब है, चाहे वो फेसबुक की वीडियो है, चाहे वो इंस्टाग्राम की है, चाहे वो गूगल की है, जिसकी वेबसाइट पे, तो गूगल वाले, मेटा एड्स वाले उन्हें पे करते हैं, यूट्यूब वाले उन्हें पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक वीडियो उसके व्यूज हैं 20 मिलियंस, 20 मिलियन से मुराद है 2 करोड़। 2 करोड़ लोगों ने वो वीडियो देखी, 2 करोड़ लोगों में उस वीडियो में 3 दफा ऐड रन हुआ, मीन्स के 6 करोड़ लोगों ने वो ऐड देखा, 6 करोड़, 60 मिलियन लोगों ने वो ऐड देखा। अभी 60 मिलियन वीडियो ने ऐड देखा, तो उनकी सेल तो आएगी, चाहे वो सर्विस दे रहे हैं या प्रोडक्ट, उसमें से कुछ ना कुछ तो वो सेल आएगी, जिसका ऐड अगर हमने ऐड लगाया हुआ है सर्विस के रिलेटेड, 60 मिलियन पीपल्स ने देखा, तो उससे हमें तो भी तो हजारों के हिसाब से कस्टमर मिले होंगे। तो हमने क्या किया होगा, हर रीच के, हर क्यूरी के अकॉर्डिंग हमने यूट्यूब वालों को पे किया। मेरी बात समझ रही है? हमने यूट्यूब वालों को पे किया है, तो यूट्यूब वालों ने हमें, हमसे फॉर एग्जांपल लिया है, 10 लाख लिया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, 6 करोड़ की मैंने बहुत ज्यादा आपको बता दी है। वैसे हम छोटी छोटी कंपेन भी रन करते हैं, 2,000 की, 5,000 की भी रन हो जाती है, 50,000 की भी रन हो जाती है, लाख की भी रन हो जाती है। और डिपेंड करता है आपकी कंपनी, आपके क्लाइंट पे, या आपका अपना स्टोर है, या उस हिसाब से। तो अगर हमने उसे 10 लाख दिया, अगर वो 3-4 लाख रुपए आपने यूट्यूबर को दे देगा, 7 लाख खुद रख लेंगे, तो उसे क्या है किसकी वीडियो पे ऐड रन हुआ है?
उसकी वीडियो पे किसकी वजह से यूट्यूब चल रहा है? इन जैसे लोगों की वजह से। तो ये यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम का ये बेसिकली ये बिजनेस है। इन्होंने आपको फ्री नहीं दी हुई। मेरी बात समझ रहे? ये आप उनसे हैं, वो आपसे हैं। अगर आपको उन्होंने कोई चीज फ्री में दी हुई है तो उनसे उन्हें फायदा है। आज फेसबुक इंस्टाग्राम की वो सब्सक्रिप्शन लगा दे, लोग भाग जाए इधर से, तो इनका वो काम बंद हो जाए। लोग इधर एड रन करने छोड़ देंगे। मेरी बात समझ गए? अभी समझ आ गई? ये ब्लॉग है। ये जो वेबसाइट है इसकी भी मोनेटाइजेशन होती है। इससे भी आपको अर्निंग होती है। ब्लॉग्स और ब्लॉग्स ये होते हैं आप लिखते हैं वेबसाइट के बाद। व्लॉग वो जो आप वीडियो वगैरह बनाते हैं। समझ आ गई अभी? ठीक है, लेक्चर अभी काफी लंबा हो रहा है, इसे हम क्लोजिंग की तरफ लेके जाते हैं। ठहरे मैं स्क्रीन आपको दोबारा दूसरी शेयर कर दूं। ठीक है, फिर आगे मेटा है। मेटा में फेसबुक इंस्टाग्राम आ जाता है, व्हाट्सएप आ जाता है। इस पे आप ऐड रन करते हैं। आपको कोई थ्योरी नहीं मैं बताऊंगा। ये जो बतानी है एक दो क्लास में वही बताऊंगा। मैं आपको ऐड रन करके बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं अपना एड्स मैनेजर भी दिखाऊंगा जिसपे मैंने ऐड लगाए हुए हैं। ठीक है, मैं आपको ऐड रन करके भी बताऊंगा। और इस क्लास में मैं कंट्रोल भी दे सकता हूँ। अगर आप जूम क्लास पहले लेते हैं तो आपको मैं ये कंट्रोल दे सकता हूँ। आप भी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं और आपसे भी मैंने ऐड इस कोर्स में लगवाना है। क्योंकि जब तक आप ऐड खुद लगाएंगे नहीं, आप काम नहीं कर सकेंगे। जब तक आप प्रैक्टिकली काम नहीं करेंगे आप काम नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, तो इसमें बेसिकली क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग 4 पीज होती हैं। इन्हें हम 4 पीज कहते हैं। प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, क्या उस प्रोडक्ट की मार्केट में जरूरत भी है या नहीं? मेरी बात समझ रहे हैं? कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं कि उस प्रोडक्ट की मार्केट में जरूरत भी है या नहीं? 4 पीज, कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। प्राइस, क्या जो प्राइस आप सेल कर रहे हैं, जो मार्केट आपने टारगेट की हुई है, उन लोगों को जरूरत भी है कि नहीं। फिर प्लेस, जिस प्लेस पे आप सेल कर रहे हैं, जिस जगह पे, क्या उस जगह पे उस चीज की जरूरत है कि नहीं। फिर प्रमोशन आप किस पे कर रही हैं। मीन्स के प्रोडक्ट होना चाहिए, प्राइस अच्छी होनी चाहिए लोगों के मुताबिक, और थर्ड वन पे इसकी प्लेस होनी चाहिए कि किस जगह पे इस चीज की जरूरत है। लास्ट पे प्रमोशन। तो बाकी फिजिकल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में ये डिफरेंस है। लोकली रीच कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग को ग्लोबली कर सकते हैं। फिजिकल मार्केटिंग में पोस्टर बिलबोर्ड्स कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में फेसबुक इंस्टाग्राम पे एड रन कर सकते हैं। फिजिकल मार्केटिंग एक्सपेंसिव है और डिजिटल मार्केटिंग बजट फ्रेंडली है। ठीक है। देन आगे ऑनलाइन बिजनेस, ड्रॉप शिपिंग है, वाइट लेबल है, प्राइवेट लेबल है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इन डिटेल से बताएंगे और इसे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।